दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। नेपाल पे इस समय पूरा नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा। वो दिन दूर नहीं है जब नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और उसके लिए जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया है। नेपाल के राजा बीरेन शाह जब काठमांडू गए तो जबरदस्त लाखों की तादाद पे उनका लोग स्वागत कर रहे हैं और योगी जी की फोटो लिए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी का। ताजुब की बात है, वहाँ पे परिवर्तन के जो सूचक हैं यो योगी आदित्यनाथ जी हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और वो सिर्फ योगी जी के नाम पर, योगी जी के प्रभाव पर। आप समझ सकते हैं योगी जी का नाम पूरे दुनिया में कितना, नेपाल में इस समय गूंज रहा। उनके पोस्टर जगह जगह लगे। आप देखिए, ये देखिए आप, ये योगी जी का पोस्टर, योगी आदित्यनाथ जी का आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर देखिए, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ये देखिए नेपाल के राजा का पोस्टर बीरेन शाह का। कितना बड़ा मतलब योगी। यही नहीं, पीछे आप देखिए योगी आदित्यनाथ, योगी जी। वहां पे बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर पर राजतंत्र पुनः स्थापित कर योगी आदित्यनाथ का संदेश लिखा था। राजतंत्र ये योगी आदित्यनाथ का वहाँ पे नाम, मतलब आप समझ लें दूसरे मुल्क में भी योगी आदित्यनाथ कितना पूजे जाते हैं, कितने बड़े आइकॉन हैं। गोरखनाथ मठ का नेपाल के राज परिवार से पुराना नाता रहा। नेपाल का पूर्व राज्यपाल खुद को गोरखनाथ संप्रदाय से जोड़ता है। आज से नहीं, बहुत पहले से। यही नहीं, अवैधनाथ जी को जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, उनको पूरा नेपाल राज्य बहुत मानता था। स्वर्गीय राजा बीरेन गोरखनाथ मठ में मकर संक्रांति पर विशेष पूजा करते थे। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ राजा बीरेन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। नेपाल 2008 तक हिंदू राष्ट्र था, बाद में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने 2015 में नेपाल के धर्मनिरपेक्ष बनने का विरोध किया था। वे नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के पक्षधर थे। यही नहीं, जब 2015 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था, योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त मुखालफत की थी। वहीं हिंदुस्तान के तमाम नेता, कम्युनिस्ट और चीन के लोग, पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के इंडी गठबंधन के लोग धर्मनिरपेक्ष बनने पर स्वागत कर रहे थे नेपाल का। वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे थे नहीं, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आपको भी बता दें, दुनिया में सिर्फ इकलौता हिंदू राष्ट्र था नेपाल। परंतु भारत के ही तथाकथित कुछ नेताओं ने, जो इंडी गठबंधन में आज, इन लोगों ने, खास तौर से यहाँ की कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने, इवन समाजवादी पार्टी ने भी, ममता बनर्जी के गुट ने, इन सब ने उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। योगी जी ने उसका बाकायदे मुखालफत की। वर्तमान में नेपाल के कुछ हिंदूवादी समूह और राष्ट्रवादी नेता देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। रैली में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का प्रदर्शन सोशल मीडिया और मुख्य धारा में मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। हर जगह वहां योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं ओपी ओली के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब आपको बता रहे, ये चीन को सबक है, चाइना को सबक है। चाइना नेपाल हथियाना चाहता था। चाइना नेपाल के रास्ते हमारे यहाँ डिस्टर्ब करना है, मगर नेपाल का आपको बतला रहे हैं कि चीन से अब नेपाल बिल्कुल अलग हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन गया तो चीन की कुछ भी नहीं चलेगी, भारत मजबूत होगा। उसकी वजह आइकॉन कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब आप देखिए, यही नहीं, ये विजुअल आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं। ये दूसरा पोस्टर देखिए, दूसरा वो, ये देखिए दूसरे जगह की रैली। ये देखिए मोटरसाइकिल में वो उस तरफ थे, बाईं ओर थे। ये देखिए इस तरफ रैली में, आप देखिए रैली में।
और रैली में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लिए लोग, पीछे भी योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, ये राजा की तस्वीर वहाँ के वीरेंद्र शाह की। भीड़ देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, लाखों की भीड़। एयरपोर्ट में पहुँच गए, एयरपोर्ट से घर तक सभी जगह, राजमहल में पहुँच गई जहाँ पे उनका पहले राजमहल था। हालांकि वो राजमहल नहीं गए, अपने निवास में गए, नए वाले निवास में। आप देखिए योगी की फ़ोटो आपने उधर देखी थी, राइट हैंड पे थी, ये लेफ्ट पे है, और ये राजा की। मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने इस पे क्या कहा है, देखिए। उन्होंने कहा है, नेपाल के पूर्व राजा ने, पूर्व जो बीएसएम थे सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी, नेपाल के पूर्व राजा ने हाल में देश का दौरा किया था और 4 लाख से अधिक नेपाली लोगों के द्वारा भव्य स्वागत के लिए काठमांडू लौट आए। पिछले महीने नेपाल के कई शहरों और कस्बों में राजा के समर्थन में दर्जनों मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गई। 2007 से जब मैंने नेपाल में एनडीसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत ने नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने और दुनिया के एकमात्र हिंदू साम्राज्य को खत्म करने में मदद करके बहुत बड़ा आत्मलक्ष्य हासिल किया है। स्पष्ट उन्होंने उस समय भी आगाह किया था। नेपाल के लोग अब माओवादियों के हथकंडों से तंग आ चुके हैं, जो कि भ्रष्ट और भ्रष्ट साबित हुए। वे किसी भी रूप में राजा की वापसी के लिए तरस रहे हैं। संवैधानिक सम्राट, सांस्कृतिक प्रमुख, एक राजनीतिक पार्टी के संरक्षक जो भी हों, वह लोगों के लिए विष्णु का प्रतीक है और नेपाल में एक हिंदू राज्य की फिर से स्थापित करने की मुख्य तत्व है। ये बात जीडी बख्शी ने कही, जो रिटायर्ड मेजर जनरल। उन्होंने ये भी कहा, नेपाल में रैलियों में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखाई दिए हैं। मैं नेपाल के लंबे समय से पीड़ित लोगों के उद्धार और हिंदू राज्य की बहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोगों की इच्छा प्रबल है, लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। आपको ये भी बतला दें, यही नहीं, देखिए जगह जगह योगी के पोस्टर पूरे नेपाल पे लगे हुए हैं, पूरे नेपाल पर योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा नाम है। और देखिए यही नहीं, आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा नाम। चीन में लोग योगी आदित्य के नाम से दहशत में डरते हैं। पूरे देश में, आप यूपी में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, योगी आदित्यनाथ का नाम चलता है। बिहार में योगी आदित्यनाथ का, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का इतना नहीं जितना योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े आइकॉन थे। हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे यहाँ तक तमिलनाडु में सबसे बड़े आइकॉन योगी आदित्यनाथ है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ का कितना पावर। 2017 में नेपाल में आयोजित विराट हिंदू महासम्मेलन में पूर्व राजा ज्ञानेश शाह ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था प्रमुख रूप से। और जब वहां पर राजशाही खत्म हुई थी तो योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया था। जब धनपेर राष्ट्र बना तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था नहीं, ये हिंदू राष्ट्र ही रहे, और योगी आदित्यनाथ ने जीता। लगातार लगे रहे। आज योगी आदित्यनाथ जीत क्यों है? चीन को एक सबक खोने जा रहा है। नेपाल में आए भूकंप 2015 के गोरखनाथ मठ में राहत कार्यों में भाग लिया था। जब नेपाल भूकंप आया था तो आप समझ लीजिए कि पूरा सहयोग गोरखनाथ मठ ने किया था। मंदिरों के पुनर्निर्माण में योगदान दिया था गोरखनाथ मठ ने। नेपाल में कई बार योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। राष्ट्रवादी आंदोलन में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, क्यों नेपाल में राजतंत्र के समर्थक हिंदू राष्ट्र की भी वकालत करते हैं और योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख चेहरों में से एक है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेश शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कई बार मुलाकात हो चुकी है। भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कई नेता नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की, इसलिए नेपाल के राष्ट्रवादी आंदोलन में उनके प्रति सहानुभूति देखी जाती है। रैली में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को दिखाना इसी संबंध का प्रतीक है। अब आप समझिए कितना बड़ा नाम है। आज बांग्लादेश में, भूटान में, बर्मा में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, फिजी में,
सूरीनाम में, वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में, जहां पर भी हिंदू रहते, भारतीय आज सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने भी अपना समर्थन दे दिया है, स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय हिंदू राष्ट्र के लिए और राजा बीरेंद्र शाह को वहाँ का सत्ता सौंपने के लिए। जिन लोगों ने विरोध किया था, कम्युनिस्टों का साथ दिया था, वो सब प्रचंड के समर्थक, ओली के समर्थक, सभी लोग अब राजतंत्र के फेवर में हिंदू राष्ट्र बनाने, पूरे नेपाल पे इस समय हाहाकार मचा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र उसको जल्दी ही चंद दिनों में बना दीजिए। 81% हिंदू है वहाँ पर। 81% हिंदू वाले इस देश में योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है? 2006 में नेपाल की राजशाही का अंत हुआ था, 2008 में नेपाल में संविधान लागू हुआ था। तब से अब तक नेपाल में 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके, 13 बार प्रधानमंत्री बदले गए। वर्तमान में जो नेपाल की सरकार है वो भी बैसाखी के सहारे सत्ता पर काबिज है। नेपाल जर्नल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकतांत्रिक शासन की तुलना में राजशाही के दौरान नेपाल में विकास के काम ज़्यादा हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1990 में नेपाल की प्रति व्यक्ति GDP 16,759 रुपये है, तो भारत के प्रति व्यक्ति GDP 32,145 रुपये दर्ज की गई थी। वहीं 2019 में इस आंकड़े में भारी फेरबदल देखने को मिला। 2019 में नेपाल और भारत के लिए प्रति व्यक्ति GDP के अनुसार 93,554 रुपये और 1,83,400 रुपये दर्ज की गई। नेपाल में भ्रष्टाचार और महंगाई भी चरम पर है। भारत से बिगड़ने ते रिश्ते की वजह से मधेश बॉर्डर इलाके के लोग भी परेशान हैं। अब आप समझ लिए नेपाल की क्या पोजीशन कर दी। जब से यहाँ से राजशाही हटी, कम्युनिस्टों ने शासन किया, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बन गया। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई। ये बात मनीषा कोइराला, यही नहीं इनके तमाम बड़े नेताओं ने कही। अब आप देखिए, यही नहीं आपको बतला दें, नेपाल में भगवा होने वाला है। आप देखिए, जनरल अशोक राय सिकदेल, चीफ ऑफ नेपाल आर्मी, क्या कह रहे हैं? चीफ ऑफ नेपाल आर्मी, वी आर ए पीपुल्स आर्मी एंड विल अल्टीमेटली गो बाई विशेष ऑफ द नेपाली पीपुल। उन्होंने स्पष्ट इशारा दे दिया है कि नेपाली जनता जो प्रदर्शन कर रही है, हम उनके लिए हैं। नेपाली जनता को हम शुभकामनाएं देते हैं। मतलब बहुत जल्दी वहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा, उसकी वजह योगी आदित्यनाथ है। यही नहीं, और देखिए, नेपाल को हिंदू राजा वापस आ रहा है। टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माई कंट्री एंड अचीव नेशनल यूनिटी। ज्ञानेन्द्र शाह, फॉर्मर किंग ऑफ नेपाल, ज्ञानेन्द्र शाह। आप देखिए स्पष्ट रूप से। अब देखिए, यही नहीं, आपको इन सब के अलावा बता दें, हिंदू राष्ट्र क्रांति का वैश्विक चेहरा CM योगी इस समय बन गए पूरे दुनिया के। 81% हिंदू वाले इस देश में उठी राम राज्य की मांग। योगी आदित्यनाथ नेपाल में बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच पूर्व नरेश ज्ञानेन्द्र ने काठमांडू में जोरदार वापसी की है। रविवार को जब ज्ञानेन्द्र पोखरा में से काठमांडू एयरपोर्ट उतरे तो उनके स्वागत के लिए करीब 10,000 नेपाली नागरिक सड़कों पर मौजूद थे। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद आप देखिए, नेपाल में ज्ञानेन्द्र जी के उसमें कितने जबरदस्त वापसी हो रही। अब देखिए, ये देखिए योगी जी और ज्ञानेन्द्र शाह जी की फोटो आप देख सकते हैं। ज्ञानेन्द्र जी की फोटो राजा की हुई है। अब आपको बता रहे हैं, वहाँ पे मधेश ने स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र के लिए कह दिया। बोले हम इसके अलावा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू। यही नहीं, कोशी ने स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र के समर्थन, बागमती ने स्पष्ट रूप से कर दिया। गंडकी में सबसे ज़्यादा आंदोलन चल रहा, करनाली में जो चाइना से बॉर्डर मिलता हुआ, वहाँ पे भी हिंदू राष्ट्र की ही डिमांड हो रही। सारे लोग, यही नहीं, सुदूर पश्चिम में भी हिंदू राष्ट्र, लुम्बिनी में हिंदू राष्ट्र,
पूरा नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर बदल गया। आपको ये भी बतला दें, इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बड़े लोग थे उन सब ने इनको समर्थन दे दिया है। चीन के लिए बहुत बड़ा सबक हो गया है। चीन इस समय घबराया हुआ है और राजेंद्र लिंगदेन उन्होंने कह दिया हमें अपना राज वापस चाहिए, स्पष्ट रूप से कह दिया। यही नहीं, आपको ये भी बतला दें कि तमाम लोगों ने, वहाँ के जो लोग इनके खिलाफ थे उस समय, वो सब साथ में आ गए। पूरी दुनिया, आपको बताना, कुंभ में 63 करोड़ लोगों ने, 65 करोड़ लोगों ने, पूरे दुनिया में लोग आज मानते, बहुत बड़े बड़े लोग, दूसरे मजहबों के लोग भी योगी को मानते हैं। और पूरी दुनिया में इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी का नाम है तो योगी आदित्यनाथ की ही चर्चा होती है। हरियाणा यही नहीं, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी नहीं, पूरे देश में, पूरे अन्य देशों में, और जो स्थितियां हैं उससे साफ है कि योगी का जो है, योगी के बल पर भारत विश्व गुरु बनेगा। नेपाल के लोगों का कहना है कि विश्व गुरु पे यही होंगे, एक दिन भारत के प्रधानमंत्री होंगे, विश्व के प्रधानमंत्री होंगे, विश्व के गुरु होंगे। ये बात अमेरिका में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, फिजी में और नेपाल पे नारा लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के फेवर में। एक आदमी का नाम ही, उससे नेपाल पे इतना बड़ा आंदोलन और हिंदू राष्ट्र की ओर नेपाल जा रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।